आज आप ये सोच रही हैं कि मैं थक चुकी हूँ, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, तो ना तो आप कमज़ोर हैं ना आप थकी हैं। आप वो हाउस वाइफ हैं जो परिवार की जिम्मेदारी को निभाते निभाते अंदर से बिल्कुल टूट चुकी है। आज हम बात करें एक हाउस वाइफ की। हाउस वाइफ वो नाम है जो घर का एक मजबूत स्तंभ है। जिसे कहा जाता है ये कुछ नहीं करती। जो पुरुष या महिलाएं नौकरी करने बाहर जाते हैं, कोई सप्ताह में 5 दिन नौकरी करता है, कोई 6 दिन करता है, परंतु हाउस वाइफ जो है वो सप्ताह के 7 दिन करती है। और उसके वर्किंग आवर्स 8 घंटे नहीं होते, उसके वर्किंग आवर्स मेरे ख्याल से 24 में से 18 या 19 घंटे होते हैं। हाउस वाइफ सुबह सबसे पहले उठती है, रात को सबके बाद में सोती है, सबको खिलाती है, परंतु अपना ख्याल नहीं रखती। हाउस वाइफ सुबह सबसे पहले उठकर बच्चों का नाश्ता, पति का नाश्ता, सबको चाय वगैरह, सबको खाना, सबको देती है। हाउस वाइफ को सुबह सुबह कई बार चाय भी नसीब नहीं होती, क्योंकि वो सबको चाय नाश्ता कराने के चक्कर में अपनी चाय या तो भूल जाती है, या जब पीने लगती है तो ठंडी हो जाती है। जब खाने का वक्त होता है सबको गरम गरम खाना खिलाती है, और जब उसके खाने का टाइम होता है या तो सब्जी ख़त्म हो जाती है या सब्जी कम पड़ जाती है। वो कभी किसी से शिकायत नहीं करती, उसको जैसा मिलता है वो वैसा ही खा लेती है। उसके कोई आराम का टाइम फिक्स नहीं होता। सबकी देखभाल करती है, परंतु उसकी देखभाल कोई भी नहीं करता। जब हाउसवाइफ को अपनी ज़रूरतों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है या वो कोई चीज़ मंगवाना चाहती है, तो उसको क्या बोला जाता है? एडजस्ट कर लो, बहुत खर्चे हो रहे हैं, थोड़ा कंट्रोल में रह लो। कहाँ जाना है, किसको दिखाना है, सारा दिन घर में तो रहती हो, करती क्या हो? इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जब उसे ये सुनने को मिलता है ना, तो वो औरत अंदर से टूट जाती है। सबकी वो सेवा करती है, सबकी देखभाल करती है, परंतु जब उसको बुखार हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, थकान हो जाती है, उससे कोई नहीं पूछता। कभी वो खुद हिम्मत करके बता भी देती है कि आज मेरा काम करने का मूड नहीं है, आज मेरे को थकान हो रही है, मेरे को कमजोरी महसूस हो रही है, मेरे को बुखार हो रहा है। तो पता है उसे क्या बोला जाता है? ज़्यादा ड्रामा मत करो, नाटक करने की आदत पड़ चुकी है तुम्हारी, कामचोर हो तुम, बहाना बना रही हो तुम। ज़्यादातर घरों में ऐसा ही होता है। बहुत सी औरतें अपनी ज़िंदगी से इतना कुछ सीख चुकी हैं कि उन्होंने अपनी परेशानियों को बताना ही बंद कर दिया है। बस वो चुप रहती हैं, शांत रहती हैं, सहती रहती हैं। अगर वह हाउसवाइफ कोई बात बोल भी दे तो पता उसको क्या बोलते हैं? ज़्यादा जबान चला रही है, ज़्यादा टोका टाकी करती है। हाँ, अगर वो चुपचाप सब कुछ सहन करती रहती है तो उसे संस्कारी समझदार बहू का तमगा दे दिया जाता है। आस पड़ोस में सास ससुर और उसके ससुर परिवार वाले तारीफ करते हैं, हमारी बहू तो इतनी अच्छी है कि जवाब कभी नहीं देती है। उन्हें ये नहीं पता कि वो अंदर से कितना टूटती जा रही है, कितना टूटती जा रही है। वो अंदर से जिंदा भी है या नहीं, वो किस तरह जिंदा लाश बन के जी रही है, वो केवल वही जानती है और कोई नहीं जानता। कपड़े, परिवार में ज़्यादातर सबके कपड़े आ जाते हैं, पर उसके कपड़े ज़्यादातर उसके मायके से ही आते हैं। वो अपने मायके के कपड़ों पर ही अपना गुजारा करती है, और कभी नए लाने की बात भी कह दे तो क्या जवाब देती है सास? हमारे तो रिवाज है कि मायके से आए हुए कपड़े ही पहने जाते हैं। जिसका मायका नहीं दे सकता, क्या उस बहू के लिए कपड़े नहीं आएंगे? ये भी एक सोचने का विषय है। परंतु आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, परंतु घरों में महिलाओं की आदत में कोई बदलाव नहीं है। आज भी सास हिटलर की तरह तानाशाह बनकर अपनी बहुओं पर जुल्म डाल रही है। जो पढ़ी लिखी बहुएं हैं वो भी चुपचाप सब कुछ सह रही है। किस लिए?
केवल परिवार बचाने के लिए। वो लड़ सकती हैं, वो आर्गुमेंट भी कर सकती हैं, वो जवाब भी दे सकती हैं, पर नहीं, उनके संस्कार उन्हें परिवार तोड़ने की इजाज़त नहीं देते। और इन्हीं संस्कारों का फ़ायदा उठाकर ससुराल वाले बहुओं पर अत्याचार कर रही है। और पति, जिसके लिए पत्नी अपना पूरा घर परिवार छोड़कर आई है, वो भी अपने माँ बाप के, भाई बहनों के साथ में हाँ में हाँ रखता है। वो भी गलत पर कभी अपनी पत्नी का साथ नहीं देता। उसका भी यही कहना है, सुबह जाता हूँ शाम को आता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ किस लिए, तेरे ही तो लिए। पर करता वो बीवी के लिए मेहनत है, पर बीवी को मिलता कुछ नहीं है। मिलता है माँ को, बाप को, भाइयों को, बहनों को, बस नाम होता है बीवी का। पढ़ी लिखी बहुएं जो कुछ करना चाहती हैं लड़कियां, उन्हें कहता है सपने बाद में पूरे कर लेना, अभी बच्चों को पाल लो, बच्चे बड़े हो जाएंगे। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो खर्चे बढ़ जाते हैं, हाउसवाइफ की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, और हाउसवाइफ बेचारी आज कल करते करते अपने सपने पूरे ख़त्म कर देती है। तो जो भी इस वीडियो को देख रही है, तो वो छुप छुप कर रोए ना, टूटे ना, थोड़ी सी हिम्मत करें, अपने लिए जीना सीखें। तुम एक इंसान हो, रोबोट नहीं, जिसको जो जिस तरह चलाएगा उसी तरह आप चलेंगे। ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है, उसे बहुत सम्मान के साथ और खुशी के साथ जीना चाहिए। जब आप खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाएंगी तो आपके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। उठिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए, अपने लिए कुछ कमाइए। जब आप अपने लिए मेहनत करेंगी, 2 पैसे कमाएंगी, तो आप अपने हक के लिए बहुत अच्छे से लड़ सकती हैं। कब तक अपने माँ बाप, अपने पति और अपने भाई पर निर्भर रहोगी? किस तरह कब तक अपने अत्याचार आप सहती रहेंगी? उठिए, अपने लिए आवाज़ उठाइए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।